जेडीयू ने 3 विधायकों का टिकट यहां पर काट दिया है और इन सीटों पर नए उम्मीदवार जो उतारे गए हैं उसमें कविता साहा हैं, मधेपुरा से इनको इस बार मौका मिला है, अतिरेक कुमार हैं और इनको कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया गया। ईश्वर मंडल है दरभंगा ग्रामीण से, कोमल सिंह है गायघाट से, अजय कुशवाहा मीनापुर से, आदित्य कुमार सकरा से। तो इस तरह से ये नए उम्मीदवार हैं 30 सीटों पर जिनको जेडीयू ने इस बार मैदान में उतारा है, इन पर भरोसा यहां पर जताया है। तो नए लोगों को भी मौका दे रहे हैं और इसमें ये थोड़ी अलग रणनीति इस बार जेडीयू की देखने को मिल रही है। जो पहले लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी की गई है उसमें। रमन हमारे साथ है। रमन, बताइए इन नए उम्मीदवारों के बारे में, इनके बारे में क्या जानकारी आपके पास है? कोई जाना पहचाना चेहरा, क्यों जेडीयू को इन पर भरोसा इस बार दिख रहा है? बिल्कुल, जेडीयू ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की है 57 सीटों की, उसमें से 30 सीटों पर जो है वो उम्मीदवार बदले गए हैं, यानी कि नए कैंडिडेट्स है। और उसमें से सबसे हॉट सीट की हम बात करेंगे तो वो गायघाट की सीट है, जहां पर कोमल सिंह जो कि 2020 में एलजेपी की उम्मीदवार थी और इस बार उन्हें जेडीयू ने अपना कैंडिडेट बनाया है। सांसद वीणा देवी की बेटी है कोमल सिंह, उनके पिता जेडीयू से एमएलसी है और वो गायघाट सीट से जेडीयू की नई उम्मीदवार है। उनके अलावा भी 2-3 और सीट्स पर जेडीयू ने महिलाओं को टिकट दिए हैं नए उम्मीदवार के रूप में। तो ऐसे में जेडीयू साफ कहना चाहती है कि जो नए उम्मीदवार है उनको मौका देना चाहती है। वजह साफ है, सामने तेजस्वी यादव का चेहरा है और तेजस्वी यादव खुद युवा है। आरजेडी की जो भी लिस्ट आएगी उसमें भी कई सारे युवा चेहरे होंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू भी चाहती है कि नए उम्मीदवारों को मौका दे, जिसमें कि यंग फेसेस हो और जिसका सीधा फायदा जेडीयू को चुनाव में मिलेगा। इसलिए जेडीयू इन सारी सीटों पर नए उम्मीदवार उतार रहे हैं। अमन भूषण हजारी का भी टिकट काट के अतिरेक को टिकट दिया गया, वो भी नए उम्मीदवार है। मिथिलांचल रीजन में भी कई सीटों पर नए कैंडिडेट्स जेडीयू ने उतारे हैं। तो ऐसे में जेडीयू का मैसेज साफ है कि जितने यंग फेसेस को वो बिहार के चुनाव में उतारेंगे उनका सीधा फायदा यंग वोटर्स जो होंगे वो जेडीयू को वोट देंगे। अच्छा रमन, एक संक्षिप्त में एक बात और बताइएगा, जब ये टिकट अनाउंस नहीं किए गए थे उससे पहले ही जो जेडीयू के कुछ नेता हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे नाराजगी दिखाकर। अब ये 30 नए लोगों को मौका दिया गया है, तो इनकी नाराजगी कहीं दिख रही है जो पहले के उम्मीदवार थे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि इसमें अनंत सिंह का नाम है जो कि खुद एक बाहुबली विधायक रह चुके हैं। 2020 में वो आरजेडी के टिकट पर जीते थे और इस बार उन्हें जो है जेडीयू ने टिकट दिया। हालांकि उन्होंने टिकट की घोषणा होने से पहले कल नामांकन भी किया। एनडीटीवी ने अनंत सिंह के नामांकन की कवरेज भी की है। इसके अलावा गोपाल मंडल जो कि कल सीएम हाउस पहुंचे थे, उनका नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल का जो है वो टिकट इस बार जेडीयू से कट सकता है। साथ ही मंजीत सिंह जिन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी एनडीटीवी से बातचीत की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सब ऑल इन वेल किया गया और उनका नाम आप देखेंगे तो मंजीत सिंह को भी जेडीयू से टिकट दी गई है, जबकि उनका सीट बदल दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट कल रात को जेडीयू के अंदर में हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे। कई सारी जो ऐसी सीटें थी, राजगीर की सीटें थी जिसको मुख्यमंत्री चाहते थे कि उन्हें मिले, तो ये सारी सीटें वापस से जेडीयू ने होल्ड की है। और चिराग पासवान जिन सीटों पर दावा कर रहे थे, जिसमें कि गायघाट की भी सीट थी जहां से कोमल एलजेपी के टिकट पर लड़ने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो सीट जाती है जेडीयू को और जेडीयू इन सभी सीटों को होल्ड करके अपने उम्मीदवार वहां पर फील्ड करती है। तो इससे देखना है कि चिराग नाराज होते हैं कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू ने एक अच्छा लिस्ट तैयार किया जिसमें कि सभी कास्ट कॉम्बिनेशन को बनाते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया। जी बिल्कुल, अब लिस्ट तैयार की है, थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेती हुई जेडीयू यहाँ पर नजर आई है। अब देखिए कहीं कोई नाराजगी तो नहीं दिखेगी इसको लेकर, ये यहाँ पर देखना होगा। उधर तेजस्वी यादव को लेकर क्या खबर है ये भी जरा आप जान लीजिए। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया है और लगातार तीसरी बार तेजस्वी यादव ने यहां से पर्चा भरा है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, नीतीश के घर के बाहर से तस्वीरें देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे। जो उम्मीदवार, जो नेता हैं जेडीयू के, जो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उनको मौका मिलेगा, वो उनके घर के बाहर इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गए। प्रभाकर, इसी बारे में हम बात कर रहे थे अभी। अब देखिए नाराजगी है, ये इसको कैसे संभालेगी जेडीयू, ये भी एक चुनौती ना बन जाए इनके लिए। देखिए ये जो नाराजगी है ये आपको सभी प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, उनका एक अस्मिता जुड़ा हुआ है। आप उनको अपना सिंबल दीजिए और निश्चित ही पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट जीतकर
वह सीट लाकर आपके झोली में रखेगी। यही मांग को लेकर हम पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना बात को मजबूती से कह रहे हैं। हम बच्चा बाबू हैं, महुआ से आए हैं, महुआ विधानसभा से आए हैं। हम लोग 126 महुआ विधानसभा से आए हैं। हम लोग नीतीश कुमार से यही मांग कर रहे हैं कि 2020 के चुनाव में डॉक्टर आसमा परवीन जी को टिकट दिया गया था और महज मात्र 3800 वोट से लूज कर गई थी, क्योंकि एनडीए में कुछ घटक दल हम लोग विरोध टाइप के लोग कर दिए थे, इसलिए मात्र हम लोग 3800 वोट से हार गए थे। और इसी मांग की तरह हम लोग फिर 2025 में आए हैं आसमा परवीन जी के टिकट लेने के लिए। और नीतीश कुमार से हम लोग यही मांग करना है कि उनको पुनः टिकट दिया जाए और इस महुआ की जनता उनको 40,000 वोट से जिता के सदन में भेजेगी। इसी मांग को लिए हम लोग पुनः अनशन पे बैठेंगे। जब तक टिकट मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम दीपक कुशवाहा हुआ, युवा जदयू। बिल्कुल, तो देखिए आप ये प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जो समर्थक हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच गए नीतीश कुमार के घर के बाहर, वो और अपने नेता के लिए टिकट की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। बहरहाल सियासत दिलचस्प हो रही है बिहार की। उधर तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया और लगातार तीसरी बार उसी सीट से उन्होंने पर्चा भरा है, राघोपुर सीट से आज नामांकन उन्होंने यहाँ पर दाखिल किया और लगातार तीसरी बार ये मौका होगा जब राघोपुर सीट से ही तेजस्वी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ये एक मजबूत सीट इनकी मानी जाती है, जहां से तेजस्वी यादव 2015 से लगातार जीतते आ रहे हैं और ये सीट वैशाली जिले में यहां पर पड़ती है। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, अपनी मजबूत सीट ही पकड़ के रखना चाहते हैं तेजस्वी इस बार भी? जी बिल्कुल, ये यादव हार्टलैंड है। ये राघोपुर का इलाका जो है यादव हार्टलैंड है। यहाँ पे आरजेडी के सिंबल पर अगर कोई यादव लड़ रहा हो तो वो डेडली कॉम्बिनेशन है, उसे आप हरा नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है उसे हराना। लगभग 60% के आसपास में यादव पॉपुलेशन है। मैं मौजूद हूँ वहाँ पर जहाँ तेजस्वी यादव अभी नॉमिनेशन भर रहे हैं। ये हाजीपुर का समर नाला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। मेरे पीछे जो आप क्राउड देख रहे हैं, ये भीड़ देखिए, ये तेजस्वी यादव के समर्थकों की भीड़ है, नारे लग रहे हैं। और मैं पीछे आपको दिखाऊं तो वो पीछे जो है वहाँ पे उसी बिल्डिंग में, पहले आपको मैं वो नज़ारे दिखा दूं, वो तस्वीरें दिखाऊं जो यहाँ की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए भीड़ लगी हुई है। जो वो जो पूरी सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, वो तेजस्वी यादव अंदर गए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव उनके साथ हैं, रबड़ी देवी उनके साथ हैं, मिसा भारती उनके साथ हैं। और यही जो है अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर जो है, यहीं पे उनका नामांकन भरा जा रहा है। और अभी तेजस्वी यादव अपने पूरे कुनबे के साथ में आए थे, पूरे परिवार के साथ आए थे। लालू प्रसाद यादव, रबड़ी देवी, मिसा भारती उनकी बहन, साथ में भोला यादव जो कि उनके पार्टी के विधायक हैं। और वो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो वो नामांकन भर रहे हैं अंदर में। ये उनके लिए बहुत ही सेफ सीट बना था। आपको याद अगर हो तो प्रशांत किशोर ने चुनौती दी थी कि वो राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे कैंडिडेट की घोषणा कर दी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो राघोपुर के देखेंगे, उसके जातीय समीकरण को देखेंगे, तो किसी भी नॉन यादव के लिए जो आरजेडी के सिंबल पर नहीं लड़ रहा हो, उसके लिए तेजस्वी यादव को हराना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है।